समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की बात कही। जी हां, आप सभी को बता दें कि चर्चा ही इसी बात की हो रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे तो ऐसे में उन्हें जन समर्थन, जन आधार जुटाने के लिए किसी न किसी गठबंधन की आवश्यकता होगी। जिस लिहाज से वे बयानबाजी कर रहे थे, इससे एक बात साफ थी कि भाजपा के साथ तो गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। रही बात बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बसपा से गठबंधन की, तो जिस पुरानी पार्टी में 20 साल तक काम किया था, लोगों की सेवा की थी, उस पार्टी को छोड़कर जिन हालातों में आए थे वहां से माहौल काफी बिगड़ा था। उनके साथ दोबारा जाना काफी असंभव सा नजर आ रहा था, क्योंकि मायावती खुद स्वामी प्रसाद मौर्य पर ज्यादा हमलावर रही थी। इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के ही खिलाफ इस समय बने हुए इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं उनके साथ जाने का फैसला ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आक्रामक बने हुए अपने बयानबाजियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। अटकल, अफवाह और चर्चाओं को विराम लगाते हुए अब उन्होंने विपक्षी मोर्चे में जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 13 फरवरी को सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान होने के बाद सपा में बगावत फूट पड़ गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में भेदभाव होने का आरोप लगाते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। एक हफ्ते बाद 20 फरवरी को उन्होंने सपा की प्राथमिकी सदस्यता और एमएलसी पद भी छोड़ने की घोषणा कर दी। सपा से अलग होने के बाद एनडीए गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद कम लगी थी। वजह थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर। हालांकि अब साफ हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की गठित नई पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। खुद की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बैनर तले लोकसभा चुनाव लड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि फैसला लेने के बाद जल्द ऐलान किया जाएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारे जा सकते हैं। अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं तो वहां सपा, कांग्रेस, अपना दल कमेरावादी जैसी बड़ी पार्टियां वहां पहले से ही मौजूद है। और ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो नई पार्टी बनी है, जिनके जनाधार का अता पता भी फिलहाल तो नहीं है, अगर वे इंडिया अलायंस में जाते हैं तो इससे बसपा और भाजपा को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।